नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार के पश्चिमी चंपारण के एक विधायक और एक मंत्री की पहल अपने इलाके के लोगों को बाढ़ से बचाने की वो अब रंग लाना शुरू हो गया है। आपको बता दें, कल ही हमने खबर चलाया था कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंडक नदी के किनारे एक पायलट चैनल का निर्माण किया जा रहा है, जो कि 10 किलोमीटर लंबा है और इसमें उत्तर प्रदेश की अन्य नदियों का भी जल शामिल होगा। और इसका जो है काफ़ी दुष्परिणाम बिहार के पश्चिम चंपारण जिले पे पड़ सकता था, जिसको लेकर लौरिया के विधायक विनय बिहारी ने कड़ा रुख अख्तियार किया था और अपने सरकार पर इतना दबाव डाला कि अगर ये प्रोजेक्ट नहीं रोका गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वही पर्यटन मंत्री और नौतन से विधायक नारायण प्रसाद ने भी इसको लेकर मुहिम छेड़ रखी थी और मुख्यमंत्री, जल संसाधन मंत्री, विभाग के सचिव, इन सभी को पत्र लिखकर त्राहिमाम संदेश लिखा था और इससे गंभीर परिणाम बिहार के लिए होंगे, इसके बारे में चेता दिया था। और अंत में सरकार झुकी और इस पायलट प्रोजेक्ट पर रोक लगाने का फैसला किया है। आपको बताएं कि संजय जायसवाल खुद आए और उन्होंने कहा कि अगर इस पायलट प्रोजेक्ट में काम होता है या कोई भी ठेकेदार काम करता है तो उनकी गिरफ्तारी होगी। काम तुरंत रोक दिया गया है क्योंकि यह बिहार के लिए भयावह होने वाला है। आपको पूरी खबर बताते हैं हम, क्या हुआ है। आपको बता दें कि यूपी सरकार की ओर से गंडक नदी पर धारा मोड़ने के लिए निर्माणाधीन पायलट चैनल के निर्माण पर तत्काल रोक लगा दी गई है। बिहार बीजेपी के नेताओं की पहल पर यह बड़ा कदम उठाया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने खुद इसकी जानकारी दी है कि पायलट चैनल के निर्माण को बंद करा दिया गया है। अगर किसी ने निर्माण कार्य को शुरू किया तो मशीनें जब्त कर ली जाएंगी, साथ ही ठेकेदार की गिरफ्तारी भी होगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया कि मंत्री नारायण प्रसाद और विधायक विनय बिहारी मेरे निवास स्थान पर आए थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश द्वारा 10 किलोमीटर के चैनल का विस्तृत नक्शा देते हुए समझाया कि इससे हमारे जोगापट्टी और बैरिया और नौतन के तटबंधों पर बुरा असर पड़ेगा। अभी मेरी जल संसाधन मंत्री से बात हुई, इस पर चर्चा हुई और काम रोक दिया गया है। धनहा ठकराहा से लेकर जोगापट्टी बैरिया तक के किसी भी नागरिक को लगता है कि आज से कभी भी यह काम हो रहा तो शीघ्र हम तीनों में से किसी को सूचित करें। निश्चित तौर पर ठेकेदार की गिरफ्तारी भी होगी और उनका सारा मशीन जब्त कर लिया जाएगा। संजय अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि 70 फीट चौड़ा, 30 फीट गहरा और 10 किलोमीटर लंबा चैनल बनना था, जिससे हम लोगों ने पूर्णतः रोक लगा दिया है क्योंकि इससे हमारे जोगापट्टी से लेकर नौतन तक के तटबंधों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता। गौरतलब हो कि पायलट चैनल के निर्माण पर भाजपा विधायक विनय बिहारी के विरोध के बाद सरकार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने इस पर ऐतराज़ जताया था। उधर पश्चिम चंपारण जिले के दियारे इलाके के पायलट चैनल निर्माण कार्य को बंद कराने के लिए गोलबंदी शुरू हो गई थी। लोग सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन भी करना शुरू कर दिए थे। बताते चले कि उत्तर प्रदेश और की योगी सरकार गंडक नदी के तट पर बसे गांवों को कटाव और बाढ़ से बचाने के लिए पायलट चैनल का निर्माण करा रही थी, ताकि नदी की धारा यूपी सीमा से सटकर बहने के बजाय बिहार की ओर आकर बहने लगे। योगी सरकार के इस निर्णय को लेकर विधायक और पूर्व मंत्री विनय बिहारी के इस्तीफे की चेतावनी के बाद अब नीतीश सरकार के मंत्री और भाजपा नेता नारायण प्रसाद ने विरोध जताया और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जल संसाधन मंत्री संजय झा और विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर चैनल निर्माण कार्य बंद कराने का अनुरोध किया। पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद के पत्र में लिखा कि उत्तर प्रदेश की एजेंसी द्वारा चैनल का निर्माण किया जा रहा है। इससे उत्तर प्रदेश की नदियों की मुख्य धारा बिहार की गंडक नदी में हो जाएगी। इससे चंपारण तटबंध पर दबाव बढ़ेगा, जिसका असर योगापट्टी, बैरिया, नौतन प्रखंड पर पड़ेगा। बाढ़ की तबाही से जिला मुख्यालय बेतिया भी प्रभावित हो सकता है। बेतिया के एसडीओ द्वारा चैनल निर्माण पर रोक के बाद रात में काम कराया जा रहा है। इससे जनता में काफ़ी आक्रोश है। अगर सरकार ने इस संदर्भ में कोई निर्णय नहीं लिया तो उसकी समीक्षा होनी चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले भाजपा विधायक विनय बिहारी ने निर्माणाधीन पायलट चैनल का विरोध करते हुए डीएम को संबोधित कर एक वीडियो संदेश जारी किया था। उन्होंने कहा था कि योगापट्टी की 70,000 आबादी के जीवन का सवाल है, उसको बचाने के लिए आवश्यकता पड़ी तो मैं अपने पद से त्याग कर दूंगा। इसके लिए अपने स्तर से देखिए, मेरी बात को मुख्यमंत्री, जल संसाधन मंत्री और विभाग के अधिकारियों तक पहुँचाइए। नदी की धारा मोड़ने की अनुमति बिहार सरकार की ओर से किस तरह दे दी गई मुझे मालूम नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री रेणु देवी को भी पत्र लिखा। पत्र में कहा कि चैनल निर्माण होने के बाद उनके विधानसभा क्षेत्र के 10 पंचायतों के लोग बाढ़ के कारण विस्थापित हो सकते हैं। बैरिया प्रखंड के कई गांवों का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग की ओर से इस चैनल का निर्माण कराया जा रहा है।
इसमें बिहार सरकार की भी सहमति है, जबकि यहाँ के लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। अगर यहाँ के लोगों को सुरक्षित किए बिना चैनल का निर्माण कराया गया तो वो कार्य नहीं होने देंगे। ज़रूरत पड़ी तो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा भी दे देंगे। आपको बता दें कि पायलट चैनल निर्माण का असर बिहार के पश्चिम चंपारण के कई प्रखंडों के दर्जनों गांवों पर पड़ने की आशंका है। इन गांवों के लोगों का कहना है कि यूपी के कई गांवों में हर साल बाढ़ और कटाव से तबाही मचती है। अब यूपी सरकार ऐसा चैनल बना रही है कि ये तबाही बिहार के हिस्से आ जाएगी। आपको हम बता दें कि गंडक नदी, जिसमें अभी केवल उसी का पानी आता है, तो बरसात के दिनों में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज के बहुत सारे लगभग सैकड़ों गांव जो हैं वो जलमग्न हो जाते हैं। ऐसे में ये प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार जो है अपने यहाँ आने वाले गंडक के बाढ़ को बिहार की तरफ डाइवर्ट कर रही है। और सबसे आश्चर्यजनक बात, बिहार सरकार ने इसकी अनुमति कैसे दे दी, क्योंकि बिना बिहार सरकार की अनुमति की ये चैनल का कार्य नहीं होने वाला था। लेकिन सरकार जगी और इसमें हम बहुत बड़ा धन्यवाद कहेंगे विनय बिहारी लौरिया विधायक और नारायण प्रसाद जो कि पर्यटन मंत्री हैं और नौतन से विधायक हैं। इन्होंने कमर कस रखा था और लगातार इसके खिलाफ आवाज़ उठाया था कि ऐसा अगर हुआ तो इसका सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण होगा कि पश्चिम चंपारण के दर्जनों प्रखंड और जो गांव हैं वो पानी में समा जाएंगे, उन्हें विस्थापित होना पड़ेगा, अपने इलाके, अपने गांव, अपने ज़मीन को छोड़कर दूसरे जगह शरण लेना पड़ेगा। तो ऐसे में सरकार जगी है और संजय जायसवाल ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई काम करते हुए दिखे तो उनकी मशीनें जब्त की जाएंगी, ठेकेदार जो हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। तो बिहार सरकार ने कमर कस लिया है इस चैनल के खिलाफ। मई खत्म होने वाला है और जुलाई से बाढ़ का समस्या और नदियों में पानी बढ़ने का जो समय है वो शुरू हो जाता है। ऐसे में इस चैनल के कार्य जो हैं बिहार में विभीषिका बन के आ सकती थी। तो एक अच्छी पहल, सकारात्मक पहल, लोगों के लिए लिया गया फैसला, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन चैनल का काम जो है वो रुकवा दिया गया है। बिहार सरकार ने इस पर रोक लगाने का जो है आदेश दे दिया है। तो ये बहुत अच्छी खबर है और इससे जो है बिहार में बाढ़ की समस्या जो भयावह बन सकती थी उस पर लगाम लगेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।